बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज आप सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइजेस को लेकर शुरू करेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को हम एक वीडियो में डाल चुके हैं, जो आपका बेसिक में भी है और आपका दूसरा वीडियो हाई लेवल में भी है। लेकिन अभी हम लोग केवल एनसीईआरटी क्लास 10th पे चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 पे। तो एक्सरसाइज 8.1 पे अगर चर्चा करेंगे तो आज हम लोग जब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का, तो इसके अंदर आपको बेसिक फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हमने फार्मूला काफी दिन पहले डाल दिया था कि जो भी बच्चे उसको देखे हो, याद करें अच्छे से। और यदि किसी बच्चे ने याद नहीं किया होगा या नहीं देखा वीडियो को, तो प्लेलिस्ट के इंटर वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग भी उसको याद करिए और फार्मूले को लिखते हुए ध्यान से समझते हुए चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए अगर आगे गणित पढ़ना है तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आप आगे 10th में के बाद 12th में कंपटीशन में किसी भी बैठेंगे, त्रिकोणमिति आपके साथ रहेगी। तो एक्सरसाइज 8.1 के सवालों पे चलते हैं हम समय न बर्बाद करते हुए। एक्सरसाइज 8.1 के पहले सवाल में लिखा है बच्चों कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो आपको पता है कि यदि कोण भी समकोण है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका 90 अंश का कोण भी है। तो ये कह रहा है कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर पहले क्वेश्चन में। तो फिगर बनाया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कोण भी समकोण है, तो यहाँ लिखेंगे बी, और ये क्या है, समकोण माने 90 अंश का है। उसके बाद से आगे कह रहा है, दिया है क्वेश्चन में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। फिगर पर बनाएंगे, अभी आधा ही बनाए हैं। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर पहला साइन ए कहां से, मतलब ये दो क्वेश्चन पहले में है, और नंबर दूसरे वाले में साइन सी कास सी। तो हमने जब फार्मूला बताया था तो उसमें बता दिए थे कि किसी भी कोण के लिए साइन और कास का मान निकालेंगे अगर आप, तो वहां पे कर्ण का मान कभी नहीं बदलेगा, लंब और आधार के मान परिवर्तित हुआ करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये आपका 90 अंश है और इसके नीचे लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे बी कह रहा है, अब ये आपका जहां मन करे वहां ये लिख लीजिए और जहां मन करे सी लिख लीजिए। लेकिन जो कोण कहेगा आपका समकोण है, वो 90 अंश है, वहां पे उसको बी ही लिखेंगे। बी कह रहा है तो बी लिखेंगे। अगर कहता कोण ए समकोण है तो वहां पर कोण ए को हम 90 अंश कहता कोण सी 90 अंश है, समकोण है, तो यहाँ पर हम कोण सी लिखते हैं। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो 90 अंश के सामने भुजा आपका ये हो गया। ये आपका चाहे साइन हो, चाहे कास हो, साइन ए हो, साइन बी हो, साइन ए हो या साइन सी हो, उसके लिए ये कर्ण हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, माने ये ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है। बीसी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, हमको पता है आप लोगों को कि त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल लगाना रहेगा तो लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों का मान आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको केवल लंब और आधार कह सकते हैं, लेकिन कर्ण का मान नहीं पता है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय आप लोगों को पता होगा कि किसी त्रिभुज एबीसी में यदि एक कोण 90 अंश है तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय में अब यहाँ पर आपको कर्ण निकालना है, तो डायरेक्टली आप लोगों को फार्मूला बताया गया है कि कर्ण बराबर होता क्या है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों जो आपका लंब है वो 7 है देखने से फिगर में, तो लंब की जगह पर हो गया 7 का वर्ग और प्लस 24 का वर्ग।
7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49 और 24 का वर्ग हो जाएगा 576। 576 में 49 को आप प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 625। और आप लोगों को पता है कि 625 का वर्गमूल क्या होता है 25। तो यहां पर कर्ण का मान कितना निकल गया 25। आप लोगों को निकालना क्या है साइन ए कॉस ए। नंबर फर्स्ट में लिखिए आप पहले साइन ए बराबर, तो यहां पे बच्चों साइन ए की बात कर रहा है तो साइन ए के लिए कोण ये हुआ और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो साइन ए लिखेंगे तो साइन ए बराबर फार्मूला आएगा लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब के मान यहां पर हो जाएगा बीसी और कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगा एसी। बीसी का मान है कितना, बीसी का मान 7 है और एसी का मान 25 है। 7/25 ये आपका आंसर हो गया। अगर किसी सवाल में सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब आपका नंबर इसी में पहले में ही कह रहा है कि कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आधार बटे कर्ण, या आप लोगों को शॉर्टकट ही बताया गया था लाल बटे कक्का लिख लीजिए और उसके बाद से यदि आप कहीं पर लाल बटे कक्का लिख लीजिए के ए तो यहां पर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। तो लाल बटे कक्का से हमको क्या मिलता है, ये मिलता है साइन, ये कॉस और ये टेन, ठीक है। और इसके बाद से टेन का उल्टा कॉट और यहां पर हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉसेक। तो फार्मूला जितना अच्छा याद रहेगा त्रिकोणमिति एकदम आप चुटकियों में लगाएंगे। अब यहाँ पे कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो कोण कौन सा है ए, कॉस ए के सामने वाली भुजा तो हो गया ये लंब, लंब चाहिए नहीं आपको आधार चाहिए तो आधार बचा ए बी। तो यहां पर आधार का मान क्या हो गया ए बी। और बच्चों कर्ण का मान कितना है एसी, ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान आपका 24 सेंटीमीटर है और एसी का मान 25 सेंटीमीटर। तो कॉस ए का मान 24/25 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपका कह रहा है साइन सी कॉस सी। ये जितने भी क्वेश्चन आपको अभी हम करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं और ये एनसीईआरटी टोटल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म होने के बाद से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। ये क्या है साइन सी। अब साइन सी हो, साइन थीटा हो, साइन अल्फा हो, साइन बीटा हो, साइन गामा हो, कोई भी कोण हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ही फार्मूला होगा। तो जैसे आपका साइन सी है तो आप यही लिखेंगे कि लंब बटे कर्ण। अब हमको बस ये ध्यान देना है कि कोण कौन सा लिया गया है, तो कोण यहाँ पे सी लिया गया है और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो यहाँ पर लंब आपका हो गया ए बी और कर्ण का मान कर्ण आपका हो गया एसी। ए बी का मान कितना है 24, एसी का मान कितना है 25, ये आपका हो गया साइन सी। फिर इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस सी बराबर कोण के सामने वाली भुजा लंब, लेकिन हिंदी में फार्मूला यहाँ पे लाल बटे कक्का से अगर हम आएंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, हमारा फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। लेकिन अगर यही चीज हम लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आधार को अंग्रेजी में ये नहीं कहते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूज और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके लिए फार्मूला दूसरा है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। अब देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान जब हमने कोण को लिया तो कोण क्या है यहाँ पे सी, कोण के सामने वाली भुजा लंब तो आधार आपका हो गया बीसी और कर्ण का मान हो गया एसी। अब देखिए बीसी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और एसी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कॉस सी का मान कितना आ गया 7/25 सेंटीमीटर, 7/25 सेंटीमीटर आया कॉस सी का मान। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे
बच्चों जो tan p माइनस cot r का मान कह रहा है क्वेश्चन, तो ये आपका डिब्बा टाइप में कहीं बना रहे, कहीं पे भी ऐसे लाइन खींचा रहे और इस तरीके से हो, तो आप ये जानिएगा कि ये जो कोण नहीं लिखा हो फिर भी कितने अंश का है, 90 अंश का है। ये आप ध्यान देंगे कि ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। तो ये कोण 90 अंश है और 90 अंश के अपोजिट में जो साइड होगा वो क्या होगा, कर्ण। तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर कर्ण है और देखने से लंब लग रहा है लेकिन हमको आधार नहीं पता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से अब हम लोगों को निकालना है सीधे आधार, तो आप सीधे लिख सकते हैं आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। बच्चों हमने ट्रिपलेट भी लिखवाए हुए हैं, जैसे कहीं पर है 12 या 13 तो 5 12 13 हम सीधे लिखवा चुके हैं ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो यहाँ पर आप बगैर निकाले जान सकते थे कि क्यू आर की वैल्यू कितनी। अब इसमें तो देखिए 12 13 लिखा है, 5 गायब है, तो इसका मतलब क्यू आर की वैल्यू 5 ही आएगा, ट्रिपलेट में लिखवाया गया। लेकिन हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में मेथड के साथ साथ स्टेप मार्किंग होगी, इसलिए वहां पर किसी भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। अब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, माने 13 का स्क्वायर और लंब माने 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर 144 और 169 में से 144 गया बचा 25 और 25 का वर्गमूल कितना 5। तो हम बता कह रहे थे कि अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 5 डायरेक्टली, लेकिन 5 आ जाएगा। अब वी हैव टू फाइंड tan p माइनस cot r, हमको क्या निकालना है tan p माइनस cot r। तो आप सीधे लिखेंगे कि tan p बराबर फार्मूला होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब देखिए आपका एंगल P है और P के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये आपका 5, माने इसको आप रखते हैं QR और आधार माने PQ। अब बच्चों जो आपका QR का मान है, QR का मान 5 है और PQ का मान 12 है, माने tan P का मान आ गया 5/12। अब हम लोगों को निकालना है cot R, तो आप निकालेंगे cot R बराबर, तो cot R बराबर हिंदी में फार्मूला आधार बटे लंब, या वैसे भी tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इंग्लिश में हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आधार यहाँ पे कितना है, आधार एंगल आपकी R है, कोण के सामने वाले भुजा लंब होती है और कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया आधार। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा QR और लंब क्या हो जाएगा PQ। अब यहाँ पे बच्चों QR का जो मान है वो कितना है 5 और PQ का मान है 12। अब आप लोगों को निकालना क्या है tan p माइनस cot r, तो आप लिखेंगे इसलिए tan p माइनस cot r बराबर tan p की वैल्यू कितना है 5/12 है और cot r की वैल्यू कितना है 5/12। अब दोनों के हर समान है तो ये दोनों 5/12 में से 5/12 गया 0 और यही आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री जिस हिसाब से आपको लगता है कि कठिन है या लोग कहते हैं कठिन है, एकदम आप बेफिक्र होकर के थोड़ा थोड़ा फार्मूले को याद करिए, आप कहीं पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस प्रकार से बताया जाएगा कि सीधा दिमाग में घुस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4। तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। अब यहाँ पे sin A का मान दे दिया है, तो सर्वप्रथम sin थीटा बराबर आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माने 3/4, तो ये आपका हो गया लंब और बटे कर्ण। अब आपको आधार नहीं पता है और त्रिकोणमिति में 3 कोण होते हैं, तो लंब कर्ण आधार तीनों का मान आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप फिगर बना करके आधार का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ देखिए कर्ण का मान दिया हुआ है 4,
तो ये आप सीधे यहाँ लिख दीजिए। लंब 3 है, लंब यहाँ आधार का मान नहीं पता है तो आप सीधे लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालना क्या हम लोग को आधार। तो आधार बराबर फार्मूला लगा दीजिए आधार का क्या होता है अंडर रूट सीधे कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना 16 और 3 का वर्ग कितना 9। 16 में से 7 गया 9 गया कितना बचा 7 अंडर रूट 7। ये आपका कर्ण निकल गया। निकालना हम लोगों को क्या है cos a और tan a। तो सीधे आप लिखेंगे कि चूंकि cos थीटा माने cos थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनिस माने आधार बटे कर्ण। अब इस फिगर में आधार का मान आपने निकाला है अंडर रूट 7 तो आधार हो गया अंडर रूट 7 और कर्ण का मान हो गया 4। ये आपका cos a का मान हो गया। फिर नंबर दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है tan a और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आप लिखेंगे लंब बटे आधार। अब यहाँ पे लंब का जो मान है वो कितना है इस सवाल में 3 है और आधार का मान अंडर रूट 7 है तो tan a का मान अंडर रूट 7 tan a बराबर अंडर रूट 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथे में लिखा हुआ है कि यदि 15 कांटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा जिस हिसाब से बताया गया था उसी हिसाब से चौथा है, उसी तरीके से सेम पांचवा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को तीसरा उम्मीद है समझ में आया होगा या कोई प्रॉब्लम हो या कोई कसर रह गया हो तो चौथा क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा और पांचवा क्वेश्चन आप लोगों को लगाना पड़ेगा घर से और कमेंट में बताइएगा उसका आंसर क्या आएगा। तो आपका 15 कांटे बराबर 8 है तो आप लिखेंगे दिया है 15 cot a बराबर 8 तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 15। तो cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार और बटे कितना लंब। तो आधार का जो मान है 8 है, लंब का मान 15 है। फिगर बना लीजिए तो आपका आएगा क्या cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 15। लेकिन आपको कर्ण नहीं पता है तो चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय से लिख के लिखिए या सीधे लिखिए कि कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आधार का मान है 8, 8 का स्क्वायर और लंब का मान है 15, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। 225 में 64 जोड़ देंगे 289 और 289 का वर्गमूल याद होगा आप लोगों को या निकाल लीजिएगा कितना होता है 17 हो गया 289 का वर्गमूल। अब हम लोगों को फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो आप सीधे लिखेंगे कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो लंब है तो कोण में यहाँ पर आप ए ले सकते हैं, कोण ए इसको लिख दीजिए बी, इसको लिख दीजिए सी। तो यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी हुआ, कोण भी समकोण हो गया। तो जब साइन ए निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान आपका 17 आ गया तो आपका आ जाएगा साइन ए बराबर 8 लंब बटे कर्ण माने 15 बटे 17 आंसर रहेगा तुरंत ही। इसके बाद से सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का जो मान है इस क्वेश्चन में 17 है और आधार का मान कितना है 8। हम बता भी रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री उतना कठिन नहीं है जितना लोग कहते हैं। बस एक बार आप समझिए तो कायदे से कुछ नहीं है, एकदम दिल को छू जाएगा क्वेश्चन एक्सरसाइज सब। अब क्वेश्चन नंबर 5वां आपका क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार मान 13 बटे 12 हो तो आपसे कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 13 बटे 12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय
अनुपात ज्ञात कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया था कि त्रिकोणमितीय मतलब कि त्रिकोणमितीय, तीन कोण होते हैं, तीन कोणों को आपको मापना है, उसका अपोजिट तीन कोण होते हैं, तीन और तीन कोण मिलकर के कितने होते हैं, 6 कोण। तो आपको सेक थीटा का मान दिया है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सीधे आप लंब निकाल लीजिए और लंब निकालने के बाद से साइन कास टैन सब निकल जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा अपनी राय जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आप देखते हैं, आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। एक बार हमने क्रमागत संख्याएं वालों में भी आपको होमवर्क दिया था, अभी कमेंट में आंसर नहीं है किसी का, आप लोग उसको लगाइए और कमेंट में आंसर फटाफट दीजिए। देखते हैं कौन सा बच्चा लगा के जल्दी से भेजता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा ना हो, बड़ा ना हो, टॉपिक वाइज आपका लाइन से क्वेश्चन चलेगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अगर कोई नया व्यूअर हो, नया व्यू कर रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।